काम करना है तो करो। ये प्रेशराइज करके अगर आप समझते हो ना कि तनख्वाह बढ़ा लोगे, जो डॉक्टर काम नहीं करेगा उसको शो कॉज दें और शो कॉज देने के बाद उसको टर्मिनेट करें। मुलाजमत में आते हैं ना, तो जब वो अग्रीमेंट करते हैं ना सरकार के साथ, उस अग्रीमेंट में तनख्वाह लिखी होती है। अगर उनको तनख्वाह पे एतराज़ है तो अग्रीमेंट ना साइन क्या करें। मैं समझता हूँ डॉक्टर नर्सेज इतना नेक फरीदा है, नेकी कमाने का ज़रिया है, उसमें आप ये ब्लैकमेल अगर करेंगे ना, मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं डॉक्टर्स को फरिश्ता मानता हूँ। जो पीछे से लोग पिन करते हैं, मुझे उनका भी पता है। देखो, किसी को अगर सरकारी नौकरी करनी है ना, तो वो सरकार का मुलाजिम है। अगर किसी को प्राइवेट नौकरी करनी है तो प्राइवेट सेक्टर का मुलाजिम है। आप मीडिया हाउस पे काम करते हैं, आपकी तनख्वाह का तयन आप करते हैं या आपके मालिकान करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। ये हमने सरकारी सतह पर पता नहीं क्यों एक रविश बना दी है कि हर शख्स कहते हैं मैं प्रेशराइज करके, हड़ताल करके, बॉयकॉट करके अपनी तनख्वाह बढ़ा लूँगा। तनख्वाह कम है ना, काम करें आप, नंबर एक। नंबर दो, अगर मैं उन 70-80 डॉक्टर्स के कहने पर उनकी तनख्वाह बढ़ा दूं तो मेरे केएमसी के मुलाजमीन जो है ना 13,000 हैं, और ये मुलाजमीन तो मुझे बारिश में काम करते हुए नज़र आते हैं। आपने खुद फरमाया कि अब्बासी शहीद अस्पताल तबाही के दहाने पे है, तो काम कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ऑब्जेक्टिवली इन चीज़ों को रिपोर्ट किया करो। मैं बड़ा वाज़े बता दूँ, वो जो डॉक्टर समझते हैं कि चीज़ों को पैरालाइज करके प्रेशराइज करेंगे, मैंने उनको कहा है अपने इंतज़ामिया को कि जो डॉक्टर काम नहीं करेगा उसको शो कॉज दें और शो कॉज देने के बाद उसको टर्मिनेट करें। ये नहीं हो सकता कि आप सरकारी मुलाजमत, अभी आप बाहर जाइए, हर बंदा कहते हैं मुझे सरकारी मुलाजमत दो, और जब सरकारी मुलाजमत मिल जाती है तो हम कहते हैं मैं ट्रांसफ़र कर दो, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। तो बहुत लोग मौजूद हैं शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में, जिनको सरकारी मुलाजमत चाहिए। तो जो लोग, एक मिनट, जो लोग मुलाजमत में आते हैं ना, तो जब वो अग्रीमेंट करते हैं ना सरकार के साथ, उस अग्रीमेंट में तनख्वाह लिखी होती है। अगर उनको तनख्वाह पे एतराज़ है तो अग्रीमेंट ना साइन क्या करें, अग्री ना क्या करें। ये गलत एक हमारे यहाँ रविश बन गई है कि नौकरी हासिल करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, फिर कहते हैं हम काम नहीं करेंगे। जो बंदा काम नहीं करेगा वो मुलाजमत का हिस्सा नहीं होगा। ये मैं बड़ा वाज़े तौर पर कहूँ। बाकी पानी नहीं होना और एक्वाफीना की बोतल, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बहुत सारे ड्रामे बहुत जगहों पे हो जाते हैं। ये ऑप्टिक्स से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अब्बासी शहीद का जो पिछले 40 सालों में मुझसे पहले जो हुक्मरान थे ना, जो उन्होंने हाल किया है, वो आप सबके सामने है, और वो हालात इत्मीनान बख्श नहीं थे। आज तो मुश्किल से अब्बासी शहीद को पैरों पर खड़ा करना शुरू कर दिया है, वहाँ कुछ काम होना शुरू हो गया है। अब जब काम होना शुरू हुआ है और उनको काम करना पड़ रहा है तो कहते हैं तनख्वाह बढ़ाओ हमारी। तो बाबा, काम करना है तो करो। ये प्रेशराइज करके अगर आप समझते हो ना कि तनख्वाह बढ़ा लोगे, मैं समझता हूँ डॉक्टर नर्सेज इतना नेक फरीदा है, नेकी कमाने का ज़रिया है, उसमें आप ये ब्लैकमेल अगर करेंगे ना, मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं डॉक्टर्स को फरिश्ता मानता हूँ, उनका काम है लोगों की, पेशेंट्स की खिदमत करना। ये बॉयकॉट करके, लोगों को बुला के तस्वीरें खिंचा के सोशल मीडिया पर डालना, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। ये मेरी इंतज़ामिया बैठी है, इनको मैंने कहा किसी की जायज़ तनख्वाह नहीं रुकनी चाहिए। मुझे बताया गया कि वो रेजिस्ट इस बात पे कर रहे हैं कि हमें तनख्वाह नहीं, हमें तनख्वाह बढ़ा के दो। तनख्वाह का बैकलॉग क्लियर हो गया है, जो उनकी तनख्वाह थी उनको मिलनी चाहिए। उस पर अगर वो बुरा मानते हैं, मेरे पास आए, मुझसे मिले, मैं उनका वो मसला हल करूँगा। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि बॉयकॉट करके वो अपनी तनख्वाहों को बढ़ाएंगे, ये रविश दुरुस्त नहीं है। और अगर सरकार इतनी वीक होना शुरू हो गई और प्रेशर में आके तनख्वाहों को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो आप यकीन जाने फिर तो किसी सरकार के पास पैसे नहीं बचेंगे काम करने के लिए।